यूपी में टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में फिर घमासान के आसार। अखिलेश समर्थकों को टिकट नहीं मिलने पर सीएम ने आज सुबह 11 बजे विधायकों और मंत्रियों की बुलाई बैठक। टिकट बंटवारे से नाराज अखिलेश का पलटवार। शिवपाल के करीबी और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुरभि शुक्ला और संदीप शुक्ला को किया बर्खास्त। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 325 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लिस्ट में शिवपाल के चहेतों की भरमार। अखिलेश की नाराजगी के बावजूद बाहुबली अतीक अहमद को मिला टिकट। मुख्तार अंसारी के भाई भी लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के करीबियों को नहीं मिला टिकट। अरविंद गोप, राम गोविंद चौधरी और पवन पांडे का पत्ता साफ। समर्थकों की टिकट कटने पर अखिलेश यादव का बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक बार फिर विचार करने को कहूंगा। टिकट बंटवारे पर आज तक से बोले शिवपाल यादव। मुलायम की मर्जी से बांटे गए टिकट। टिकट बंटवारे पर मुलायम ने दी सफाई। बोले सबकी लिस्ट मिली लेकिन पसंद मेरी। लखनऊ कैंट से लड़ेंगे मुलायम की बहू अपर्णा यादव। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को भी बाराबंकी से टिकट। आजम खान के बेटे भी लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने 78 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का नहीं किया ऐलान, लेकिन गठबंधन की संभावनाओं से मुलायम का इनकार। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी से चुभते सवाल पूछने की तैयारी में कांग्रेस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस का करेगा आयोजन। नोटबंदी में बैंकों में पुराने नोट जमा करने की कल आखिरी तारीख। 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट नहीं होंगे जमा। नोटबंदी के 50वें दिन 1500 के पुराने नोटों के जमाखोरों पर सरकार सख्त। मार्च 2017 के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोट मिलने पर 4 साल की सजा और जुर्माना। मोदी कैबिनेट के अध्यादेश पर मुहर। नोटबंदी के 50वें दिन सरकार पर विपक्ष का जोरदार हमला। राहुल ने पीएम से दागे 5 सवाल। राहुल के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। कहा चोरों की मदद कर रहे हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष। हैदराबाद में मुथूट फाइनेंस के एक ब्रांच में 46 किलो सोने की लूट। सीबीआई अधिकारी बताकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हैदराबाद के मशहूर मुस्दिल्लाल ज्वेलर्स के निदेशक कैलाश गुप्ता गिरफ्तार। 100 करोड़ के पुराने नोट पर फर्जी ग्राहकों को सोना बेचने का आरोप। कोलकाता में पारसमल लोढ़ा के इलाहाबाद बैंक के लॉकर पर छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली की टीम ने डाली रेड। हाथरस में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्याव्रत की शाखा में रेड। बैंक मैनेजर के मुताबिक किसी स्टाफ से नहीं हुई पूछताछ। इटावा के एक दिल इलाके में स्टेट बैंक की ग्रामीण शाखा में लूट की कोशिश नाकाम। बैंक कर्मियों से भी हो रही है पूछताछ। बैंगलोर में एक बैंक कर्मचारी ने की खुदकुशी। जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर में कैश की किल्लत पर बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन। आरबीआई से जल्द कैश मुहैया कराने की मांग। सूरत में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों का प्रदर्शन। पैसे की किल्लत को लेकर निकाली भड़ास। दिल्ली के मनावली में देना बैंक में लोगों का हंगामा। लोगों ने पुलिस पर पुराने नोट बदलवाने का लगाया आरोप। दिल्ली के रोहिणी में नोटबंदी में 4000 छीन कर ले गए बदमाश। बैंक में लाइन में लगकर महिला ने निकाले थे पैसे। फतेहपुर में एक महिला के खाते में जमा हुए करीब 1 करोड़ रुपए। नोटबंदी में अचानक पैसे आने की महिला ने डीएमसी की शिकायत। गुजरात के नाडियाड में एक कार से करीब 12.5 लाख जब्त। हिरासत में लिए गए 4 लोग। दिल्ली में कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर गिरफ्तार। फर्जी खाते में करोड़ों के लेन देन का आरोप। गया में नोटबंदी के 50 दिन होने पर एक चाय दुकानदार ने लोगों को फ्री में पिलाई चाय। खुद को बताया पीएम मोदी का फैन। कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मैराथन दौड़ का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल। नजीब जंग की जगह संभालेंगे पद। एआईएडीएमके के नए बॉस का आज हो सकता है ऐलान। शशिकला और पनीरसेल्वम में मुकाबला। एआईएडीएमके में जनरल सेक्रेटरी चुनाव को लेकर बवाल। शशिकला पुष्पा के समर्थकों ने किया हंगामा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले रतन टाटा। कहा संघ से के कामों से जुड़ने की ख्वाहिश। धार में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की फिसली जुबान। शिवराज सिंह चौहान को बताया पीएम।
ट्विटर पर भिड़े केजरीवाल केजरीवाल के ट्वीट पर अमरिंदर ने लिखा, बादल की कहानी खत्म हुई, आप बताएं आप कहां से लड़ेंगे चुनाव, वहीं से मैं भी लड़ूं। दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह लड़ेंगे पंजाब के सीएम बादल के खिलाफ चुनाव, लांबी विधानसभा क्षेत्र से होंगे उम्मीदवार। विवादों में घिरे पंजाब के मंत्री सिकंदर सिंह मलूका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सरकार के 2 साल पूरे होने पर भावुक हुए सीएम रघुवर दास, गलतियों के लिए जनता से मांगी माफी। पटना में लालू यादव के मंत्री बेटे तेज प्रताप के समर्थकों की गुंडागर्दी, एयरपोर्ट के टोल प्लाजा पर टोल देने से किया इनकार। रिटायरमेंट से पहले बोले एयर चीफ प्रमुख अरूप राहा, भारत को चाहिए 200 से 250 फ्राइटर प्लेन, 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं राहा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अलगाववादी नेता मशरत आलम की हिरासत को ठहराया गलत, जारी किए रिहाई के आदेश। सिवान के पत्रकार राजदीप रंजन की पत्नी आशा रंजन को शहाबुद्दीन के नाम पर दी गई धमकी, फोन करने वाले ने केस उठा लेने की धमकी दी, एफआईआर दर्ज। कोयंबटूर में जल्लीकट्टू खेल के समर्थकों ने दिया धरना, केंद्र से दोबारा इस खेल को शुरू करने की मांगी इजाजत। महाराष्ट्र के कृषि राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत ने देहरादून का किया ऐलान, बिहार के छपरा में ट्रक ने होमगार्ड के 2 जवानों को रौंदा, मौत पर गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बैंक लूट और हत्या की गुत्थी सुलझी, 4 बदमाशों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कांटी में 6 डकैतों ने एक घर में बोला हमला, 5 लाख नकदी के साथ ज्वेलरी लेकर हुए फरार। वाराणसी में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी का मामला आया सामने, न्यूजीलैंड की है महिला। सीतापुर में अवैध संबंध में एक महिला की हत्या, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ठाणे के उल्लासनगर में नौकरानी के साथ गैंगरेप के बाद वीडियो बनाने का मामला आया सामने, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 3 फरार। सिरसा के हरदीप सिंह देओल की न्यूजीलैंड में हत्या, पीड़ित परिवार ने पीएम और विदेश मंत्री से शव लाने के लिए मदद की लगाई गुहार। मुरादाबाद में मझोला थाने के मालखाने से 11,10,000 रुपए गायब, आरोपी मालखाना इंचार्ज गिरफ्तार। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, पुलिस की गिरफ्त में आए 6 जालसाज। हजारीबाग में कुख्यात नक्सली नागेश्वर गंजू की गिरफ्तारी, हथियार के साथ 3 जिलों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। पश्चिमी मिदनापुर में नाबालिग से गैंगरेप, 3 युवकों ने किडनैपिंग के बाद वारदात को दिया अंजाम। कूच बिहार में चलती बस से लड़की ने लगाई छलांग, कंडक्टर की छेड़खानी से परेशान होकर उठाया कदम, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मालदा में चलती ट्रेन से गर्भवती प्रेमिका को प्रेमी ने फेंका, शादी से बचने के लिए आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कटवा से 50 जिंदा बम के साथ बंदूक और गोलियां जब्त, पुलिस ने तलाशी अभियान तेज किए। हल्दिया बंदरगाह पर हजारों मजदूरों का प्रदर्शन, कैंटीन के खाने के दाम बढ़ने से खफा। उड़ीसा के भवानीपटनम में ट्रक ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। गोरखपुर में गो हत्या की आशंका के बाद लोगों का हंगामा, एक गाय और 20 बछड़े को छुड़ाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस की वर्दी में लूटपाट, महिला को सम्मोहित करके उड़ा ले गए लाखों रुपए की ज्वेलरी। वाराणसी में करीब 2000 कछुओं के साथ 2 शख्स गिरफ्तार, बोरे में भरकर बंगाल ले जाने की फिराक में थे तस्कर। जम्मू कश्मीर के दरहल के दोदार जंगल में लगी आग, दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। बोधगया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को देखकर भावुक हुए श्रद्धालु, 3 जनवरी से होने वाले काल चक्र पूजा में लेंगे हिस्सा। रांची के देवी मंदिर में धोनी ने मत्था टेका, की पूजा पाठ। आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खेली क्रिकेट, स्थानीय युवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक करते रहे बैटिंग। पश्चिमी मिदनापुर में कुएं में गिरने से हाथी की मौत, 5 घंटे बाद हाथी की लाश को निकाला गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में जारी है सर्द हवाओं का सतम, हल्की बर्फबारी की वजह से बड़ी मुश्किल है।
खुद को गरीबों के रन बताने वाले वीवी आचार्य बने। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, अब तक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। कॉल ड्रॉप से आजादी दिलाने के लिए सरकार ने शुरू किया इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पांस सिस्टम यानी कि IVRS। टोल फ्री नंबर 1955 से कॉल के जरिए पूछी जाएगी मोबाइल ऑपरेटर की क्वालिटी। 2008 से 2015 के बीच भारत ने सऊदी अरब के बाद खरीदे दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियारों की खरीद पर खर्च किए $34 बिलियन। गूगल के CEO सुंदर पिचाई नया साल मनाने भारत पहुंचे। 4 जनवरी को करेंगे इवेंट। डिजिटल बिजनेस पर होगी बात। स्टार्टअप कंपनी 10Digi ने शुरू की सिम के लिए फ्री होम डिलीवरी सेवा। सर्विस प्रोवाइडर प्लान चुनने और सर्विस एक्टिवेट करने में करेगी मदद। बीएमसी ने घर की टेरेस पर अवैध कमरा बनाने पर अभिनेता अर्जुन कपूर को भेजा नोटिस। अर्जुन ने अवैध कमरे में बनाया है जिम। दंगल में नेगेटिव किरदार दिखाए जाने से रेसलर गीता फोगाट के रियल लाइफ कोच खफा। सोंधी के मुताबिक तथ्यों से हुआ खिलवाड़। अक्षय कुमार और शाहरुख खान ने लोगों से की नए साल में शराब पीकर गाड़ी ना चलाने की अपील। सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो। फिल्म आ गया हीरो 13 से एक बार फिर गोविंदा करेंगे कमबैक। कॉमेडी के साथ एक्शन और रोमांस का दिखेगा कॉकटेल। आईओए के लाइव प्रेसिडेंट का पद स्वीकार नहीं करेंगे कलमाड़ी। कहा घोटाले के आरोपों से बरी होने तक रहूंगा बाहर। आईओए में लाइफ टाइम अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले अभय चौटाला। खेल मंत्री विजय गोयल को कानूनी नोटिस देने की दी धमकी। पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट में तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की जबरदस्त बल्लेबाजी। 5 विकेट पर बनाए 351 रन। श्रीलंका पर 432 रनों की हुई लीड। इससे पहले 205 रन पर सिमट गए श्रीलंका के पहली पारी। दक्षिण अफ्रीका के वेरॉन फिलंडर ने झटके 45 रन देकर 5 विकेट। क्रिकेट से जुड़ा अनोखा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला टेस्ट क्रिकेट में LBW आउट होने वाले 10,000वां बल्लेबाज बने। रणजी सेमीफाइनल के लिए मुंबई टीम में चुने गए नवोदित पृथ्वी शॉ हैरिस शील्ड में 546 रन बनाकर मचाई थी सनसनी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नासिक के रहने वाले 2 भाइयों ने रचा इतिहास। 6000 किलोमीटर का सफर साइकिल चला के सिर्फ 10 दिन 20 घंटे में किया पूरा। मैरीकॉम जैसा बॉक्सर बनना चाहती हैं बडगाम की अंदलीब जहरा। कश्मीरी लड़कियों से की खेल में आगे आने की अपील। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन। कार्निवल में फैशन शो देखने उमड़े टूरिस्ट। बीकानेर में स्केटिंग का भव्य आयोजन। 24 घंटे तक 125 खिलाड़ियों ने की नॉन स्टॉप स्केटिंग। NSG में भारत की एंट्री पर अमेरिकी समूह ने तैयार किया मसौदा। भारत को NSG में शामिल करने की कही गई बात। पाकिस्तान को इससे दूर रहने की हुई वकालत। अमेरिका ने लश्कर के एक और विंग को घोषित किया आतंकी संगठन। छात्र इकाई अल मोहम्मदिया स्टूडेंट्स को बताया आतंकी संगठन। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में भीषण सड़क हादसा। 20 गाड़ियों की टक्कर में एक महिला की मौत, 15 से ज्यादा घायल। पेरू के मेशेंटे में पहाड़ी रास्ते से गिरी बस, 13 लोगों की मौत। फिलीपींस की राजधानी मनीला में भीषण आग, सैकड़ों लोग हुए बेघर। बोलीविया में सूखे के बाद बाढ़ का कहर, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। स्पेन में हल्का विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की सूझबूझ से बची मुसाफिरों की जान। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नए साल के जश्न की तैयारियां। वाटरफोर्ड में लगाए गए नए क्रिस्टल ट्रायंगल। रूस के मॉस्को में नए साल के जश्न पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बर्लिन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज मुस्तैद। चीन के लियांग प्रांत में नए साल की तैयारियां तेज, रंग बिरंगे लाइट से जगमगाया शहर।